हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशंस। और आज जो एप्लीकेशंस हम देखने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। अगर हमारे पास में कोई एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, और उस रेक्टेंगुलर प्लेट की एक्सिस है ना, जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि ये जो एक्सिस है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, और इस एक्सिस के अबाउट ये से रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो लेंथ है वो हम L कंसिडर कर रहे हैं, और इसका जो विड्थ है हम B कंसिडर कर रहे हैं। L और B हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और ये जो प्लेट है ये इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जो इसके सेंटर से पास हो रहा है। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान से समझना है। हमारे पास में हमने दो एक्सिस कंसिडर की है, इसको हमने y एक्सिस कंसिडर किया है और दूसरे एक्सिस को हमने x एक्सिस कंसिडर किया है। पर हमें यहाँ पर इस z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से आपको समझना है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर z एक्सिस है और x और y एक्सिस इसके प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और हमको z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। पर अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे हैं उस वीडियो में हमने ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखा है जिसमें हम ऐसी प्लेन ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें जो रेक्टेंगुलर लेमिना के प्लेन में लाई करते हैं। तो उसको थोड़ा सा हम पहले ध्यान से समझ लेते हैं, और इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, और कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख लेना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी ऐसे पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है जो एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे डायमेंशन पे नहीं डिपेंड करता है जो एक्सिस के पैरेलल है। अगर उसके एक्सिस के पैरेलल डायमेंशन को आप चेंज करते हैं तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे अगर आपके पास एक रिंग है और रिंग से आपने एक होलो सिलेंडर बना दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही रहेगा। ठीक है, अगर आपने डिस्क से सॉलिड सिलेंडर बनाया तो भी mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होगा। मतलब उसके लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिलेंडर के हाइट पर डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल रेडियस और मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। वापस से कॉन्सेप्ट आप समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी ऐसे पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है जो एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने यहाँ पर एक रॉड लिया है, और इस रॉड का सेंटर और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कि ml²/12 होता है। अगर इसका लेंथ कितना है, अगर इसका लेंथ है l, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है। ठीक है, अब अगर इसकी विड्थ को हम बढ़ा दें अलोंग दी एक्सिस, ठीक है, इसकी एक्सिस के लेंथ के अलोंग, एक्सिस के अलोंग अगर विड्थ को हम बढ़ा दे b कर दें, ठीक है, और लेंथ तो l ही है, उसका लेंथ कितना है l, तो भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ml²/12 ही रहेगा। वो b पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि b जो है वो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो b है ये ऐसा डायमेंशन है जो इसके एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो b पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल परपेंडिकुलर डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, l पर डिपेंड करेगा। अगर आप b को चेंज भी करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, ml²/12 ही रहेगा। ऐसे ही अगर हम ऐसी एक्सिस लें जो b के परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझना आपको, b के परपेंडिकुलर है, l के पैरेलल है, इसके लेंथ के पैरेलल है, तो अब वो l पर डिपेंड नहीं करेगा, b पर डिपेंड करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, mb², कितना हो जाएगा, mb²/12। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि परपेंडिकुलर डायमेंशन पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, और उसी का कॉन्सेप्ट हम इस रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए भी कर रहे हैं। अब डेफिनेटली अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ Ix क्या होगा,
तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि आई एक्स मतलब कि इसके परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब एल पर डिपेंड करेगा, वो बी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आई एक्स हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ऐसे ही आई वाई जो होगा वो बी पर डिपेंड करेगा, एल पर डिपेंड नहीं करेगा। जो ये वाई एक्सिस दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन कौन सा है? वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन बी है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन एल है, तो बी पर डिपेंड करेगा। अगर आई वाई की बात करते हैं तो आई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मतलब कि हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया, तो आप डेफिनेटली अब आई जेड निकाल सकते हैं, मतलब ऐसी एक्सिस जो उस रेक्टेंगुलर लेमिना के सेंटर से पास हो रही है उसके परपेंडिकुलर है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो वो होगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो हम m बाई 12 कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास में आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दैट इज आई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने समझा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए जब जेई में मेंस में और एडवांस में न्यूमेरिकल आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे रोटेशनल मोशन में सारे टॉपिक अलग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं जेई मेंस और एडवांस में। अगर आप PYQs देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी ऐसे डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है जो एक्सिस के पैरेलल है। इसी कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशन के साथ में, मतलब धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट मर्ज हो रहे हैं और फाइनल हमारे पास में रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।